अक्सर रिटेल इन्वेस्टर तब शीबा खरीदते हैं जब प्राइस ऑलरेडी पंप कर चुकी होती है, और जब वेल्स क्वाइटली बाइंग कर रही होती है तब रिटेल इन्वेस्टर्स डर के मारे सेल कर रहे होते हैं। ठीक है जी। तो अगर आप भी शीबा को प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स की तरह एनालाइज करना चाहते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए। ठीक है। और मैं आपको बताऊंगा जी इस पार्टिकुलर वीडियो के अंदर वो 7 इंडिकेटर्स जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट्स हैं, और जब वेल्स और एक्सपीरियंस इन्वेस्टर्स उस नज़रिए से उन इन्वेस्टर्स को करते हैं जो यूज़, तो वीडियो के बाद आप भी सिर्फ न्यूज़ के ऊपर डिपेंड नहीं रहेंगे, खुद आप उन इंडिकेटर्स की वजह से शिबा इनू के मूवमेंट को बहुत इजीली प्रेडिक्ट कर पाएंगे और सही स्ट्रैटेजी के साथ सही प्रॉफिट इन फ्यूचर कमा पाएंगे। सबसे पहला जो इंडिकेटर है वो आपको रखना है जी ध्यान के वेल्स क्या कर रहे हैं जी, बाइंग कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। अभी आपने देखा कि शीबा का प्राइस 44-45 की सीरीज तक चला गया था। ठीक है, तो यानी कि उससे पहले 40 था, तो 40 से 44 हो कैसे हुआ, वो हम और आपने थोड़ी ना कर दिया। उसके पीछे लॉजिक क्या था कि वेल्स उस वक्त बाइंग कर रहे थे जी। 670 के करीब वेल्स थे, और 670 से आप देख सकते हैं कि 720 725 तक वेल्स हो गए थे। तो बड़े इन्वेस्टर जो लाखों डॉलर का इन्वेस्टमेंट करते हैं, मिलियंस ऑफ शिबा इनू बाई करते हैं, और इवन बिलियंस ऑफ शिबा इनू बाई करते हैं। ठीक है, और वो कब बाई करते हैं तो उसके नंबर्स को आपको करना है जी ट्रैक के। वेल्स के नंबर बढ़ रहे हैं, अब तो इथेरियम की एक्सप्लोरर के ऊपर, इथेरियम स्कैन के ऊपर ये सारी चीज़ें आपको दिख जाती हैं कि वेल्स की अभी मूवमेंट क्या है जी। ठीक है जी, ये कम हो रहे हैं तो यानी कि वेल्स सेल कर रही हैं, और अगर ये पार्टिकुलर नंबर्स बढ़ रहे हैं तो आप देखेंगे कि बाइंग हो रही है। दूसरा इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है कि एक्सचेंज के ऊपर इनफ्लो किस तरीके से हो रहा है और आउटफ्लो किस तरीके से हो रहा है। तो अगर एक्सचेंज के ऊपर टोकन आ रहे हैं यानी कि क्वांटिटी बढ़ रही है, ठीक है, तो आपको क्या ध्यान रखना है। एक तो सबसे आसान ये है कि आप होल्डर्स के ऊपर नज़र बना के रखें जी। रॉबिनहुड है जी, अगर इसके ऊपर क्वांटिटी बढ़ रही है, 39 ट्रिलियन है, 39 से 40 हो जाते हैं तो आपको सतर्क हो जाना चाहिए कि एक्सचेंज के ऊपर शिबा इनू जमा हो रहा है, बाइनेंस के ऊपर जमा हो रहा है जी, और बड़े जो अदर क्रिप्टो एक्सचेंज है उसके ऊपर बढ़ रहा है। तो इससे एक प्रेशर बनेगा कि लोग ये सोच रहे हैं कि भैया अब शिबा इनू को बेच दें। ठीक है, और जब बेच दें तो प्राइस नीचे जा सकता है। और वहीं अगर आउटफ्लो हो रहा है जी, यानी कि एक्सचेंज से शिबा इनू निकल कर कम हो रहे हैं जी। ठीक है, 39 है जी, 38 हो जाए तो एक पॉजिटिव सिग्नल है कि लोग अपने ट्रस्ट वॉलेट के अंदर टोकन को होल्ड कर रहे हैं जी, अपने डिसेंट्रलाइज वॉलेट के अंदर टोकन को होल्ड कर रहे हैं। तो ये भी एक पॉजिटिव सिग्नल है जिसके ऊपर आपको रखनी है जी नज़र। ठीक है जी, इनफ्लो और आउटफ्लो आपको चेक करना है। ठीक है, और दूसरा क्या करना है जी, जो रिज़र्व होता है जी एक्सचेंज के ऊपर रिज़र्व, ठीक है, वो कितना हो रहा है जी, वो कम हो रहा है तो भी एक सेलिंग का प्रेशर नहीं होगा। ठीक है, और अगर रिज़र्व बढ़ रहा है जी, रिज़र्व मतलब अब एक्सचेंज का रिज़र्व होता है ना कि हाँ जी शिबा इनू इतने उसके पास पड़े हैं, और वो रिज़र्व से ज़्यादा हो रहे हैं जी। ठीक है, रिज़र्व बढ़ता जा रहा है तो भी आप देख सकते हैं कि एक प्रेशर बन सकता है जी सेलिंग का। और रिज़र्व कम हो रहा है, ठीक है, एक्सचेंज से टोकन का आउटफ्लो वो इनफ्लो से ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, नेट फ्लो जिसको हम कहते हैं, तो नेट फ्लो के ऊपर भी आपको रखनी है जी नज़र कि क्या ओवरऑल पिक्चर बनी हुई है जी। चौथा इंडिकेटर है कि आपको शिबा की जो बर्निंग हो रही है वो कितनी हो रही है। न्यूज़ पे नहीं जाना कि हाँ जी कोई कह रहा है कि 5 ट्रिलियन बर्न होने वाले, अभी आप ऑनलाइन ट्रैक करें। ठीक है, लास्ट 7 डेज़ के अंदर कितने टोकन बर्न हुए हैं जी, यहाँ पर आप देख सकते हैं 12 मिलियन के करीब टोकन बर्न हुए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये कम हो गए, फिर ये कम हो गए। तो 7 दिन के अंदर, 24 दिन के अंदर, और 30 दिन के अंदर, और 1 दिन के अंदर कितने कितने टोकन यहाँ पर इनकी टीम की तरफ से बर्न हो रहे हैं जी। ठीक है, तो बॉन्ड अगर मैकेनिज्म हर गुजरते हुए दिन के साथ बढ़ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि प्राइस के अंदर इंक्रीमेंट आ सकता है क्योंकि बर्निंग हो रही है। ठीक है, तो आप देखें 30 दिन का अगर आप देखें तो एक ही दिन दिखा तो इससे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। एक ही दिन हुआ, प्राइस ऊपर गया, ठीक है, कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आई और एकदम से बर्निंग हो गई। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ जी, बिल्कुल फ्लॉप। तो ऐसा नहीं है कि एक ही दिन बर्निंग, ये कंटिन्यूसली ग्राफ ऊपर चढ़ना चाहिए। ठीक है, बर्निंग के अंदर मोमेंटम आना चाहिए डेली बेसिस के ऊपर। ठीक है,
टोकन बाउंड हो तो एक पॉजिटिव सिनेरियो बनेगा। 1 साल का देखें आप, 1 साल के अंदर भी अगर आप देखेंगे तो सिर्फ 2 ही बड़ी स्पाइक हमको देखने को मिली, यानी कि बर्निंग नहीं हो रही। 5वां है जी, आपको शिबारियम की एक्टिविटी के ऊपर एक पैनी नज़र बना के रखनी होगी कि डेली ट्रांजैक्शन कितनी हो रही हैं जी। डेली ट्रांजैक्शन अगर बढ़ रही हैं जी गुजरते हुए दिन के साथ और कंटिन्यूसली बढ़ रही हैं तो शिबारियम के ऊपर एक्टिविटी बढ़ रही है जी, एक पॉजिटिव सिग्नल है जी। ज़्यादा बर्निंग होगी जी अगर ज़्यादा ट्रांजैक्शन होंगी। एक्टिव वॉलेट आप देख सकते हैं कितने हैं जी, कितने एक्टिव वॉलेट हैं जो एक्टिवली पार्टिसिपेट यहाँ पर आप देखेंगे कि कर रहे हैं। टोटल वैल्यू लॉक कितनी है जी, उसके ऊपर भी आपको रखनी है जी नज़र, ठीक है। डिसेंट्रलाइज ऐप्स जो हैं जी इनकी, ठीक है, उसके ऊपर क्या इनकी टीम कर रही है जी काम। ऐप्स की जो नंबर्स हैं वो बढ़ रहे हैं, क्या ज़्यादा से ज़्यादा ऐप्स बिल्डअप हो रही हैं जी शिबारियम की ब्लॉकचेन के ऊपर, क्या न्यू यूज़र्स यहाँ पर आपको आते हुए दिख रहे हैं, क्या होल्डर्स की जो क्वांटिटी है वो यहाँ पर आपको बढ़ती हुई दिख रही है। तो ये सब चीज़ें आपको रखनी चाहिए, सिर्फ न्यूज़ के ऊपर नहीं जाए, ये सारे इंडिकेटर्स आपको पर्सनल लेवल के ऊपर ट्रैक करने पड़ेंगे जो मैं अभी आपको ये दिखा रहा हूँ। और अगर आप शिबा को एनालाइज कर रहे हैं और बिटकॉइंस के मूवमेंट को आप ट्रैक ही नहीं कर रहे हैं तो आप गलती कर रहे हैं, ठीक है जी। बिटकॉइन का प्राइस ऊपर जाता है तो शिबा के प्राइस को सपोर्ट मिलती है और शिबा का प्राइस भी ऊपर जाता है, ठीक है। बिटकॉइन के प्राइस के अंदर प्रेशर बनता है, सेलिंग होती है, बिटकॉइन का प्राइस नीचे जाता है तो शिबा का प्राइस भी नीचे जाता है जी, ठीक है। बिटकॉइन अगर 2% गिरेगा तो शिबा आप देखेंगे 5% गिर जाएगा, बिटकॉइन अगर 4% बढ़ेगा तो शिबा आप देखेंगे 7-8% बढ़ जाएगा। तो बिटकॉइंस के ट्रेंड को भी आपको रखनी है जी नज़र। और बिटकॉइन कब बढ़ता है उसके लिए आपको सारी जितनी भी ग्लोबल न्यूज़ हैं, ख़ासतौर से अमेरिका के अंदर क्या उथल पुथल हो रही है, तो उसके ऊपर पैनी नज़र बना के आपको रखनी है, समझे। तो मार्केट के सेंटिमेंट्स को भी आपको पहचानना है जी लास्ट के अंदर, ठीक है। 7वां पॉइंट, मार्केट के सेंटिमेंट्स को आपको पहचानना है। फियर एंड ग्रीड इंडेक्स क्या चल रहा है, लोग क्या सोच रहे हैं जी, ओल्ड कॉइन का सीज़न कहाँ जा रहा है, मार्केट कैप कितनी बढ़ रही है, ठीक है, मीम कॉइन्स की मार्केट कैप क्या है और जो स्टॉक्स हैं, तो सारे ओवरऑल एक पिक्चर को आप एनालाइज करेंगे, ठीक है। तो आपको पता चलेगा कि हाँ जी इस वक्त अगर आप देखें 30 दिन के अंदर क्या हाल है जी, मार्केट के अंदर पैसा आ रहा है निकला है, 30 दिन के अंदर आप देखेंगे पैसा निकल गया। तो क्रिप्टो की न्यूज़, ETF का फ्लो, माइक्रो इकोनॉमिक्स इवेंट्स, इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहे हैं क्या, ठीक है, क्या और बड़ी पॉजिटिव अपडेट्स क्रिप्टो को लेके सब आ रही हैं। तो अगर इन सब चीज़ों को आप एनालाइज करेंगे, ठीक है, इन सब चीज़ों को आप कंबाइंड वे के अंदर देखेंगे तो फिर आप एक अच्छा डिसीज़न ले पाएंगे कि शिबा इनू की आपको प्रॉफिट देगा या नुकसान देगा, ठीक है। और कंफर्मेशन आपको कैसे मिलेगी, आपको इंडिकेटर्स भी लगाने हैं जी, ठीक है। सारी चीज़ें आपको अच्छी दिख रही हैं, नेगेटिव दिख रही हैं और इंडिकेटर्स भी आपको मदद देते हैं, ठीक है। प्राइस बढ़ रहा है जी और साथ में वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, तो जो ट्रेंड बनेगा जी पॉजिटिव बनेगा और अच्छा पैसा आ सकता है। लेकिन प्राइस तो बढ़ रहा है जी, लेकिन वॉल्यूम के अंदर इतना बड़ा इंक्रीमेंट नहीं आ रहा, तो यानी कि वक्ती तौर के ऊपर प्राइस के अंदर आई है जी रैली, उसके बाद फिर प्राइस स्लोली नीचे चला जाएगा। तो वॉल्यूम को भी रखनी है जी आपको नज़र, RSI इंडिकेटर्स भी आपको लगाने हैं, ठीक है। अगर आप ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से करते हैं, जो आप 4 घंटे के चार्ट के अंदर इनको देखें, ठीक है, तो ये सब चीज़ें भी आपको देखनी है। ये ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से लास्ट पॉइंट जो हम बता रहे हैं, लेकिन जो एक सॉलिड है जी, ठीक है, जो अभी हमने 7 पॉइंट आपको बताए हैं उसके ऊपर आपको रखनी है जी पैनी नज़र, ठीक है। तो ये थी जी फिलहाल ज़रूर इंपॉर्टेंट अपडेट्स। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो। जय हिंद।